अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका में सख्ती की गई है, ख़ासकर ग्रीन कार्ड होल्डर्स या फिर लीगल वीज़ा होल्डर जब वो अमेरिका में री एंटर हो रहे हैं और उनकी एंट्री हो रही है तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात का सामना करना पड़ रहा है। और पीछे हमने ये भी देखा कि कुछ लोगों को वहीं से ही वापस डिपोर्ट भी किया गया, जिससे बड़े सवालात भी जन्म लिए और ये बहस भी ज़ेर बहस आई कि क्या कानूनी तौर पे उनको इस सलूक का सामना वो कर सकते थे या नहीं। अब वो सवाल क्या है जिस बेस पे आप लोगों को अब असेस किया जा रहा है, आपकी असेसमेंट करते हैं कि भाई ये बंदा जो क्या है। तो अब कॉमनली को 5 से 6 ऐसे सवाल हैं जो हर आने जाने वाले शख्स को पूछे जा रहे हैं, चाहे वो वीज़ा होल्डर है, ग्रीन कार्ड होल्डर है, टूरिस्ट है या किसी भी वीज़े पर यूएस में एंट्री कर रहा है, बाय एयर आया है, एयरपोर्ट के ज़रिए, पोर्ट के ज़रिए या किसी भी दूसरे रास्ते के ज़रिए। तो उनको कुछ सवालात हैं जो पूछे जा रहे हैं, तो वो हमने सवालात जी आपके लिए रिसर्च करके निकाले हैं ताकि हम आपके साथ वो शेयर करें। अब पोर्ट्स ऑफ एंट्री पर ये अमरीकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन के अफसरान आप लोगों से सवालात पूछते हैं, मतलब एक इंस्पेक्शन होती है और उससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। आमतौर पे इसका मकसद क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो उन्होंने जो भी पैसेंजर आ रहा है उसकी शनाख्त और शहरियत या फिर इमिग्रेशन स्टेटस की तस्दीक करना होती है। नंबर 2, वो जिस मकसद के लिए ट्रैवल किया गया था उसकी उन्होंने देखना होता है दुरुस्तगी के लिए, और वीज़ा की शराइत पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होता है कि आया कि इस शख्स ने वीज़ा की शराइत के ऊपर अमल दरामद भी किया है या नहीं किया। ये बड़ी अहम चीज़ है। उसके अलावा ऐसे तमाम अफराद को दाखिल होने से भी रोकना है जो सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो टॉप प्रायोरिटी है वो ये है कि जी अमरीकी सिक्योरिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए किसी भी ऐसे शख्स से, या फिर अमरीकी कवानीन की खिलाफ वर्जी होने से रोकना है, वो ये कहते हैं। उसके बाद जनाब जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनसे भी आमतौर पे सवालात पूछे जाते हैं और उनसे भी उनकी परमानेंट रेजिडेंस से मुतल्लिक बात होती है कि क्या ये अहल भी हैं या नहीं हैं, और क्या इन्होंने अमेरिका की परमानेंट रेजिडेंस को तर्क तो नहीं कर दिया है। और इस तरह के आम सवालात जो हैं पूछे जाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ 5 वो सवाल हैं, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ जो सवालात आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर अपना फीडबैक दीजिएगा। हमेशा की तरह आपका फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है, और जब आप रिप्लाई करते हैं तो अपने शहर का नाम किया कीजिए ताकि मैं अपनी वीडियोस में आपका जब नाम लेता हूं, जिक्र करता हूं, तो आपका शहर का नाम भी मेंशन करूं। इससे लोगों को एक दूसरे से मुतालिक जानने में मुआवनत मिलती है। अच्छा जनाब, सबसे पहले जो कॉमनली वो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 5 सवाल हैं। पहला सवाल उनसे ये पूछा जाता है आमतौर पर कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए अमेरिका से बाहर रहे हैं, ख़ासकर ग्रीन कार्ड होल्डर से, क्योंकि आपको पता है कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए 180 डे का टाइम है, और अगर इससे ज़ायद रहता है तो फिर उसके लिए उसको अप्रूवल लेनी पड़ती है, और अगर 1 साल से ज़ायद अरसा गुजारता है बाहर तो फिर तो खाता खू हो जाता है। तो बहरहाल वो ये कहते हैं कि ये ना हो कि ये शख्स ज़्यादा टाइम गुजार कर आया हो तो इसका वो ग्रीन कार्ड जो इसको अलाउ किया गया था वो जो है गैर मौसर हो चुका हो, और उसकी वजूहात वो जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 जनाब, कि आपका जो ट्रैवल था इसका पर्पस क्या था, ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है। उसका मकसद ये होता है कि क्या आप को फैमिली के साथ छुट्टियां गुजारने गए, अपनी फैमिली की टेक केयर के लिए गए, ट्रैवल आपने कोई टूरिज्म के लिए गए, किस मकसद के लिए गए, ये वो जानते हैं। वो लाजमी तौर पे आपसे ये सवाल पूछते हैं। उसके बाद जनाब 3rd पे वो कहते हैं कि इस वक्त आप वापस आए तो क्या आपकी पॉकेट में आपका ग्रीन कार्ड मौजूद है। उसका मकसद भी यही होता है कि ये ग्रीन कार्ड होल्डर तो हैं, अभी है भी या नहीं, ये कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया, रिन्यूअल के लिए दिया है, वो रसीद ली है या नहीं ली, ये उसका मकसद होता है। और अगर ये आपके पास नहीं, और ख़ासकर इन दिनों जिन दिनों सख्ती है, तो फिर भाईजान आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। अच्छा जनाब, उसके बाद आपका जो मुस्तकिल या फिर परमानेंट एड्रेस हो जो है, होम है, वो कहाँ का है। वो आपसे ये भी तस्दीक करते हैं कि भाई आपका जो मुस्तकिल रिहाइश है अमेरिका में, और अगर वो
पूछते हैं कि अगर कोई ज़रूरत हो तो फिर आपसे वो उस पर एविडेंस भी मांगते हैं कि आप हमें कोई एविडेंस भी दें। और आमतौर पे इस दिनों में ये एक इशू ये चल रहा है कि अगर आपने अपना एड्रेस चेंज नहीं किया है, आपने जो जगह चेंज कर ली उसके बाद एड्रेस चेंज नहीं किया, तो तब भी आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो ये आपने बात ज़हन-नशीन कर लेनी है। उसके बाद जनाब आखिर में पांचवा और लास्ट क्वेश्चन उनका ये होता है कि आपने क्या अमेरिका से जब बाहर गए तो क्या वहाँ पर काम के सिलसिले में गए, कोई काम किया है? तो वो तवील मुद्दत के वाले लोगों के लिए होता है कि आपने तवील मुद्दत अमेरिका से बाहर गुजारा है, तो क्या वहाँ पर आपने कोई काम किया है? तो इस तरह के ये सवालात होते हैं जिसका मकसद ये है कि वो आपसे तफसीलात लेकर आपसे मुतल्लिक जानना चाह रहे होते हैं। तो आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है कि इस तरह के सवालात हो सकते हैं आपसे जो कॉमनली पूछे जा रहे हैं। ज़ाहिर है ये उनका इख्तियार है, और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन इन दिनों में जिन दिनों सख्ती चल रही है तो भाई आप लोगों ने मेंटली प्रिपेयर रहना है और ये चीज़ें आपको भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये था जी आज का हमारा व्लॉग। हमेशा की तरह आपको अगर पसंद आया है तो जो है हमारा लाइक का बटन दबा दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखें। जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।